नमस्कार साथियों समायोजन का आदेश आ चुका है और इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि जुलाई में समायोजन शुरू हो जाएंगे। यानी कि मेरी बात बिल्कुल सच हो गई। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, ये जो समायोजन आया है जुलाई तक पूरा हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है। मन में कई कई सवाल आ रहे हैं, जैसे कि समायोजन किसका होगा, कि जूनियर का समायोजन होगा या सीनियर टीचर का समायोजन होगा। आपस में कन्फ्यूजन है कि साहब मेरे यहाँ इतने टीचर हैं, बताइएगा उनमें किसका होगा, कहीं जूनियर का तो नहीं हो जाएगा, कहीं सीनियर टीचर्स का तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किसका होगा। और दूसरा दोस्तों आ रहा है कि जो मर्ज किए गए हैं, जो शिक्षक पेयरिंग किए गए हैं अपने पास वाले विद्यालय में, क्या उनका भी समायोजन में नाम आएगा, सरप्लस में उनका नाम आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे छात्र संख्या कौन सी ली जाएगी, कौन से वर्ष की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है और छात्र संख्या के बेस पर ही समायोजन किए जाएंगे, टीचर सरप्लस किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे क्या शिक्षा मित्रों को भी इसमें जोड़ा जाएगा इस बार टीचर्स में, क्योंकि पहले जो समायोजन हुए उसमें शिक्षा मित्र को टीचर्स में जोड़ा गया था। क्या इस बार फिर से जोड़ा जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट बारे में बात होगी कि आरटीई का नियम क्या है, राइट टू एजुकेशन का नियम क्या है। और लास्ट वाली बात होगी कि जो टीचर्स जूनियर्स में समायोजन होगा या नहीं होगा, या प्राइमरी हेड को जूनियर में अब फिर से भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। सारा कुछ दोस्तों आप सही जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अतः दोस्तों, आप वीडियो तो देख रहे हो यार, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो यार लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो यार, इसे दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिएगा दोस्तों, पहली बात करते हैं। पहली बात है समायोजन किसका होगा। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सरकार ने कहा है वो स्टाफ के ऊपर डाल दिया। जैसे आपके विद्यालय में संख्या से समायोजन होगा, जी हाँ, सरप्लस टीचर आएंगे उसमें नाम नहीं आएगा बल्कि संख्या आएगी। जैसे आपके विद्यालय में, आपका अगर विद्यालय आता है तो वहाँ पर लिखा होगा कि इनके यहाँ एक टीचर सरप्लस है। अब इसमें दोस्तों आप सब लोग चाहे तो सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आवेदन भर सकते हैं। अब लेकिन अब इसमें सर किसका होगा समायोजन, तो देखिएगा सरकार ने पहले से ही कह दिया कि जो उस विद्यालय में सीनियर होगा, जी हाँ, सीनियर का ही समायोजन किया जाएगा, भले ही वह प्राइमरी का हेड क्यों ना हो। अगर दोस्तों 151 बच्चे हैं तो उसमें हेड की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर तो उसका समायोजन नहीं हो सकता है। लेकिन 1 से 51 से बच्चे कम है, यानी 150 है या 150 से नीचे है, तो वहाँ पर प्राइमरी के हेड को हटा के जूनियर का सहायक बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि जो समायोजन में जो टीचर्स होगा वो सीनियर टीचर्स लिया जाएगा। अब चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं कि अगर दोनों की नियुक्ति सेम हो, जैसे दोनों की नियुक्ति उसी डेट में हुई हो और उसी समय में हुई हो, तो इन दोनों में किसका होगा। तो देखिएगा दोस्तों, सीधी सी बात है, इन दोनों में उसका होगा जिसकी ज़्यादा एज होगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, उनका समायोजन किया जाएगा। ये मैंने आपको बता दी, पहला पॉइंट हो गया कि समायोजन किसका होगा। हाँ, ये हो सकता है अगर वो टीचर नहीं जाना चाहे तो दोस्तों ऐसे में जूनियर का समायोजन, या हो सकता है कि उसके बाद जो सीनियर के बाद जो दूसरे सेकंड सीनियर आ रहा है उसका समायोजन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा सीनियर वाला जो टीचर अगर वो नहीं फॉर्म भरता है तो दूसरे वाले का हो जाएगा। अगर दूसरे भी नहीं भरा तो उसके बाद मतलब स्टेप बाय स्टेप सभी लोगों ने नहीं भरा, सिर्फ एक जूनियर वाले ने भरा है तो उसका हो जाएगा समायोजन। चलिएगा, ये बात हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेयरिंग शिक्षकों को इसमें जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी जो जानकारी आज पता चल जाएगी कि क्या स्थिति है। लेकिन मैं कहूँ तो यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, यहाँ बातों के अनुसार समझिएगा कि पेयरिंग शिक्षक को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर दो बातें, पहली मैं कहूँ हाँ जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी जो समायोजन किए गए हैं जून में, वो ओबियसली दोस्तों जो पहले से ही सरप्लस टीचर चल रहे उनको हटाने के लिए किए गए थे। अब ये जो समायोजन हो गया है, ये जो आ गया है जुलाई में, इसमें दोस्तों समायोजन से पहले ही सरप्लस टीचर यानी कि स्कूल मर्जर हो चुके हैं और उनका जो स्टाफ है वो दूसरे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों मुझे लग रहा है कि उन्हीं का समायोजन किया जाएगा, जो यानी जो टीचर्स जो पेयर होके आए हैं उनमें ही अब ज़्यादा स्टाफ हो गया है तो उनमें ही समायोजन किया जाएगा। अगर ऐसे एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो उनको हटाने के लिए ये समायोजन दूसरा लाया गया है। लेकिन दोस्तों अगर एक और नज़रिया अगर देखें तो मैं कहूँगा नहीं, कि मर्जर वाले जो शिक्षक हुए, पेयरिंग शिक्षक हुए, उनका समायोजन इस बार नहीं होगा। जिसकी वजह दोस्तों मैं बता दूं,
टीचर्स प्रोफाइल, क्योंकि बहुत से जनपद है जहाँ पर टीचर्स प्रोफाइल अभी भी अपडेट हो रही है, वहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। जैसे आपका अगर स्कूल पेयर हुआ है किसी दूसरे स्कूल में तो आपका यूडाइस कोड उसी में मिलेगा, और इसके साथ ही मानव संपदा आपका जो कोड है वो वहाँ पर जो जहाँ पर आप पेयर किए गए हो उस स्कूल से जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में ये काम दोस्तों अभी भी चल रहा है, हर जिले में ये काम पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही जो पेयरिंग का काम है अभी भी चल रहा है, कुछ जिले हैं जो छूट गए हैं वहाँ पे पेयरिंग का काम चल रहा है। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मर्जर वाले जो शिक्षक है, पेयर शिक्षक है, उनका इसमें समायोजन नहीं होगा अगर इस स्थिति से देखते हैं तो। चलेगा दोस्तों, अब बात करते हैं कि छात्र संख्या क्या रहेगी इसकी, कौन से छात्र संख्या ली जाएगी, मतलब 24-25 ली जाएगी या 25-26 ली जाएगी। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर जो बात हो रही है वो छात्र संख्या 24-25 ली जाएगी पिछले साल वाली, क्योंकि साथियों अभी क्या है, अभी जुलाई में पूरा जुलाई नहीं बीता है, तो ऐसे में एडमिशन तो हो ही रही है। ठीक है, अभी जो डाटा जो किया गया है, जो अपडेट किया गया है वो सिर्फ स्कूल प्रोफाइल को लेके हुआ है और टीचर्स प्रोफाइल को लेके हुआ है, ना कि छात्र प्रोफाइल को लेके। तो ऐसे में जो छात्र संख्या है, जहाँ तक मुझे 90% उम्मीद है कि ये 2024-25 की जोड़ी जाएगी, ना कि 25-26 की, क्योंकि 25-26 का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो इसलिए 24-25 ली जाएगी। और उसी के अनुसार ही दोस्तों ये जो टीचर्स है वो सरप्लस किए जाएंगे। चलिएगा बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन का नियम क्या कहता है। देखिएगा दोस्तों, पहले नहीं, राइट टू एजुकेशन से पहले शिक्षा मित्र, क्या इसमें शिक्षा मित्र जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि जो पहला समायोजन हुआ है ये जून में, उसमें शिक्षा मित्र एज ए टीचर के तौर पर जोड़ दिए गए थे, जिससे कि दोस्तों बहुत सारे विद्यालय एकल हो गए, जिस पर दोस्तों काफ़ी ऑब्जेक्शन भी हुआ था, क्योंकि राइट टू एजुकेशन कहता है कि एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए और 30 टीचर पर 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों बहुत से विद्यालय एकल हो गए हैं, तो ऐसे में बीएसए साहब ने आदेश कर दिया किसी को रिलीव ना किया जाए जहाँ पर एकल विद्यालय हो रहे हैं। तो ऐसे में साथियों बहुत से टीचर के साथ कंट्रोवर्सी हुई है और उनको रिलीव देने से मना कर दिया, लेकिन जब ज़्यादा बवाल होने लगा तो सरकार के पास मीडिया का प्रेशर पड़ा, ऊपर से प्रेशर पड़ा, तो मजबूरी में उन सभी टीचर्स को रिलीव करना पड़ा। तो सरकार अब ये बिल्कुल नहीं होने देगी। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये जो टीचर्स है वो जैसे 30 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए, 60 बच्चों पे 2 टीचर होने चाहिए। अगर एक शिक्षा मित्र है तो दोस्तों तो उनका समायोजन नहीं होगा, जैसे 60 पे 2 टीचर 1 शिक्षा मित्र है तो समायोजन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर बच्चे 30 से कम है और 2 टीचर 1 शिक्षा मित्र, तो यहाँ पर 1 टीचर सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि आरटीई के नियम के अनुसार एक स्कूल में 2 टीचर होने चाहिए। तो यहाँ पर आरटीई नियम का बिल्कुल पालन हो रहा है, क्योंकि 30 से बच्चे कम हैं तो यहाँ पर 1 टीचर चाहिए और नियम यह है कि 2 टीचर होने चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षा मित्र को एज ए टीचर मान लिया है, लेकिन समायोजन में टीचर नहीं माना जाएगा। यहाँ पर मान लिया जाएगा कि चलो 2 का स्टाफ हो गया है, और ऐसे में 1 टीचर जो कि एक्स्ट्रा हो रहा है उसका समायोजन हो जाएगा। ऐसा दोस्तों मेरा मानना है। और ऐसा जो पहले जो समायोजन हुए थे जिसमें शिक्षा मित्र को जोड़ लिया था, 3 स्टाफ बना दिया था, लेकिन अब इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और बात करते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट है जूनियर। देखिएगा, जो प्राइमरी का हेड है वो जूनियर का सहायक बनाया जाएगा, ये इसमें होगा। अभी दोस्तों कोर्ट में जो ये जूनियर वाला मैटर चल रहा है कि बिना जूनियर टेट पास किए हुए कोई भी जूनियर में नहीं आ सकता, ना ही कोई भर्ती हो सकती, ना ही कोई प्रमोशन हो सकता है। अगर कोई जूनियर में कोई भी भर्ती आ रही है या कोई प्रमोशन हो रहा है तो उसके लिए जूनियर टेट चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों सरकार फिर से प्राइमरी हेड को हटा के जूनियर का सहायक बना सकती है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये समायोजन है वो सिर्फ उनके लिए हो रहा है जो पिछले समायोजन में छूट गए थे, जो टीचर बन नहीं पाए थे या जिनका समायोजन हो नहीं पाया था, और ऐसे स्कूल छोड़ दिए गए थे जहां पर रियल में सरप्लस होने चाहिए थे टीचर, लेकिन वहाँ पूरा स्टाफ है, उनका स्कूल का नाम ही नहीं आया। तो ये जो समायोजन है वो सिर्फ उन्हीं विद्यालयों के लिए है जहाँ पर जिनके यहाँ सरप्लस टीचर हैं, लेकिन समायोजन में सॉफ्टवेयर की गलती से उनके स्कूल में कोई भी सरप्लस टीचर नहीं हो पाया था, एक सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से। तो अतः दोस्तों उनको फिर से मौका दिया गया इस समायोजन में। और इसके साथ ही इस समायोजन में जो प्राइमरी के हेड है, जो जूनियर के सहायक हुए, उनको हटाया जाएगा। उनको इसलिए हटाया जाएगा क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जूनियर या कंपोजिट विद्यालय वहाँ पर पहले से ही मैथ और साइंस का टीचर है, तो वहाँ पर फिर से मैथ और साइंस के टीचर लगा दिए गए हैं। यानी कि एक स्कूल में
मैथ का एक टीचर चाहिए और साइंस का एक चाहिए जूनियर स्कूलों में, लेकिन यहाँ पर 3-3 4-4 लोग आ गए एक ही सब्जेक्ट के, तो दोस्तों वो लोग हर हालत में उनको फॉर्म भरना पड़ेगा और वो वहाँ से हटाए जाएंगे। ये दोस्तों इंटरेक्शन ऊपर से मिल चुका है कि सब्जेक्ट एक टीचर एक जूनियर में एक सब्जेक्ट का होना चाहिए। अगर मैथ है तो एक ही रहना चाहिए, और हिंदी का है तो एक ही रहना चाहिए, सामाजिक का है या फिर विज्ञान का है तो एक ही रहना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो पहले समायोजन में यही गलती हो गई थी और उस गलती को इस समायोजन में सुधारा जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं अपने वीडियो जो नेक्स्ट बनाऊंगा उसमें आपके कमेंट उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपका समायोजन होगा या नहीं होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।